ओम शांति। आज आपके सामने प्रस्तुत है बहादुरगढ़ के रहने वाले संदीप सिंघल भाई का अनुभव। संदीप भाई बताते हैं कि मैं ओसवाल वुलन मिल्स दिल्ली में मेंटेनेंस इंजीनियर के रूप में कार्यरत था। एक दिन दिल्ली कार्यालय से बहादुरगढ़ की ओर गाड़ी चलाता आ रहा था। शाम के 7 बजे थे। मुंडका दिल्ली शुभम वाटिका के नजदीक में किसी कार्य के लिए उतरा। जैसे ही वापस गाड़ी में बैठने लगा तो देखा कि 4 आदमी गाड़ी में पहले से ही बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे देखते ही पीछे की ओर खींच लिया और मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी। वे स्वयं गाड़ी चलाने लगे और मेरे से पूछताछ करने लगे। इसकी FIR नांगलोई स्टेशन दिल्ली में आज भी दर्ज है। उस समय तक ईश्वरीय ज्ञान के आधार से मेरी आत्मिक स्मृति व भाई भाई की दृष्टि पक्की हो चुकी थी। उनके व्यवहार से विचलित हुए बिना मैं चिंतन करता रहा कि हम सब एक शिव पिता की संतान आपस में भाई भाई हैं। यह भी मेरे भाई हैं, पर अज्ञानतावश ऐसा कर रहे हैं। मुझे उनसे कोई भय नहीं लग रहा था और साथ ही यह संकल्प भी आ रहा था कि मुझे ईश्वर के बच्चे को हाथ भी लगाएंगे तो भी स्वर्ग में जाएंगे, अर्थात इनका उद्धार हो जाएगा। शिव बाबा कहते हैं कि वृत्ति से वातावरण बदलता है। मैं इस सत्य को साकार होते हुए अनुभव कर रहा था। गाड़ी में भी बाबा के ही गीत बज रहे थे। उनका भी उनके मन पर अच्छा प्रभाव पड़ रहा था और मेरे अंदर चल रहे विचारों का भी सकारात्मक प्रभाव उन तक पहुंच रहा था। वे मुझे टिकरी बॉर्डर के पास PVC मार्केट की सुनसान सड़क पर ले गए। थोड़ा आगे चलकर वे उतरे। मुझे भी उतार दिया। एक ने कहा, इसे गोली मार दो। मुझे कोई डर नहीं लग रहा था और मेरे दिल में बाबा की ही स्मृति थी कि बाबा अपना कार्य कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, तुम सिर्फ मुझे याद करो, तुम्हारी रक्षा का जिम्मेदार मैं हूँ। फिर दूसरे व्यक्ति ने कहा, नहीं, ये भक्त आत्मा है, इसे छोड़ दो, इसे सिर्फ पेड़ से बांध दो। फिर उनमें से ही एक की नजर मेरी अंगूठी पर पड़ी। वे उसे निकालने लगे पर नहीं निकली। मैंने कहा, रुको, मैं इसे निकाल देता हूँ। मुझे पता नहीं था कि वह किस मेटल की है, पर मुझे ब्रह्मा कुमारी संस्था की दादी प्रकाश मणि जी ने दी थी। मेरी उसमें बहुत भावना थी। मैंने अंगूठी उनके हाथ में दे दी। उन्होंने उसे तुरंत वापस कर दिया। घोर अंधेरा छाने लगा था। उन्होंने मुझे 10 फीट गहरे गड्ढे में पेड़ के साथ मेरी ही कमीज से बांध दिया और गाड़ी लेकर चले गए। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने बाबा को याद किया। याद करते ही कमीज अपने आप ढीली हो गई, जैसे कि उसे कोई खोल रहा है। मुझे बाबा की उपस्थिति का सहज अनुभव हो रहा था। कमीज खुलने के बाद मैं पेड़ पर रुमाल बांधकर वापस आ गया ताकि जगह की पहचान कर सकूं। यह सारा कार्य 15 से 20 मिनट में हो गया। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे मेरा सभी हिसाब किताब सूली से कांटा हो गया हो। किन शब्दों में बाबा का धन्यवाद करूं, ये स्वर दिल में गूंज रहे थे। मैं पैदल टिकरी बॉर्डर आया। वहां से पुलिस को फोन किया। पुलिस की गाड़ियां उस स्थान पर गईं और सारा मुआयना किया। मैं वापस घर आ गया। 2 दिन बाद ही गाड़ी मिलने की खबर भी आ गई। गाड़ी को CHMI सेल लोधी रोड दिल्ली में पकड़ा। साथ में 31 गाड़ियां और भी पकड़ी गईं। मेरी इस गाड़ी के द्वारा पहले भी बहुत ईश्वरीय सेवा के कार्य हो चुके हैं। बाबा कहते हैं, जड़ चीज भी यदि बाबा की सेवा में लगेगी तो वह भी सुख देगी। इसका स्पष्ट अनुभव मैंने खुद किया। हालांकि गाड़ी वापस लेने में मुझे 1 महीना लग गया। वैसे थाने में गाड़ी 1 महीना खड़ी रहने के बाद उसमें से सब कुछ गायब हो जाता है, परंतु यह बाबा की कमाल ही थी कि सेवा में लगी हुई उस गाड़ी का एक भी सामान गायब नहीं हुआ था। टायर, टेप रिकॉर्डर सब वैसे के वैसे थे। मुझे लगा कि बाबा ने मुझे नया जन्म दिया है। बाबा को जरूर कोई विशेष सेवा मुझसे करानी है। तब से मैं इस जीवन को परमात्मा की अमानत समझकर चल रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बाबा। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें। तो ये था संदीप भाई का अनुभव। हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि स्वयं निराकार परमात्मा शिव गीता में दिए गए अपने वचन अनुसार धरा पर आ चुके हैं।
और आ करके राजयोग सिखला रहे हैं। राजयोग सर्व समस्याओं की चाबी है, जीवन जीने की कला है। तो आप भी राजयोग का 7 डेज कोर्स अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी केंद्र पर जाकर अवश्य करें। राजयोग 7 डेज कोर्स ऑनलाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। ओम शांति।